हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस एंड फिटनेस। गाइस, आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस अभी तक मुझे देखने को मिल रहा है मेरे चैनल पे। सो आप लोग के लिए बहुत सारा थैंक यू। एंड ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहो यार, मुझे भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। खैर गाइस, आज का मैं अपना एनालिसिस दिखाना चाह रहा हूँ, जो मेरा एनालिटिकल है ट्रेडिंग का, प्लेटफॉर्म का। ठीक है, आज मैंने कुछ ₹1000 डाले थे और 19 ट्रेड लिए हैं मैंने, जिसमें से ऑलमोस्ट 10 ट्रेड मैंने विन किए, बाकी के लॉस किए थे। लाइक 1000 डाला था मैंने, वो 700 हो गया, एंड 700 से फिर 1600 समथिंग बनाया मैंने और विड्रॉ भी कर लिया। तो आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। लाइक अगर आप देखो तो यहाँ लीडर बोर्ड पे भी बहुत अच्छा रेशियो देखने को नहीं मिल रहा है। देखो, 13 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। ठीक है, 113 ट्रेड, 71 प्रॉफिटेबल ट्रेड, सुप्रीमो। वाह। सो गाइज, लीडर बोर्ड में भी आना कुछ ऐसा खैर मेरा तो ऐसा कुछ वो नहीं रहता, बट 251, लाइक 146, इतना ज़्यादा रेशियो जो है, मतलब एक तरीके से देख रहे हो ना आप, कि 300 लोग ट्रेड ले रहे हैं और एक एक ट्रेड ऑलमोस्ट, मिनिमम जो ट्रेड है वो $100 का है, मैक्सिमम ट्रेड $2200 का है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा कैपिटल लेके दे आर डूइंग ट्रेडिंग। ओके, वो भी ओटीसी मार्केट में। सो ठीक है, अच्छी बात है, दे आर डूइंग लाइक वेरी गुड। बट इतना अगर रेशियो रहता है ना आपका, मतलब इतनी ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, 300 ट्रेड, ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर ट्रेडिंग है। बट पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से लोग एनालाइज करके ट्रेड करते हैं। लाइक मैं उनके एनालिटिकल स्किल पे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक 300-400 ट्रेड बहुत होता है एक दिन में। ओवर ट्रेडिंग कह सकते हो उसको, मतलब आंखें थक जाती हैं पूरी, दिमाग थक जाता है। तो एक उसके हिसाब से भी सोचना चाहिए। खैर, तो मैंने आज जो भी है ठीक ठाक अमाउंट बना के निकाल लिया मैंने। और मैं ऐसे ही करता हूँ, मैंने जैसे बताया था अपने पिछले वीडियो में कि आई बिलीव इन स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और स्मॉल कैपिटल। तो मैं बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज़ भी नहीं करता हूँ। और हाँ, ऐसा भी होता है कि मैं अपने कैपिटल का ऑलमोस्ट ठीक ठाक रेशियो बना लेता हूँ, लेकिन पर मतलब लाइक रिटर्न जो होता है, आरओआई आप कह सकते हो, वो मोर देन 50% का होता है। आज ही देखो, जो मेरे मेरे ट्रेड्स थे, मैंने लॉस भी किया था। और जनरली जो आप देखोगे ना, जो लोग मतलब ट्रेडिंग करते हैं, उनका लॉस वगैरह भी होता है, बट दे आर नॉट शोइंग यू। ठीक है, आपको दिखाते नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस लोग, और गलती उनकी भी नहीं है, बिकॉज इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं लोग, प्रॉफिट देख के। अगर मैं आपको लॉस ही दिखाता रहूंगा तो आप इन्फ्लुएंस कहाँ से होगे, है ना? तो जो मैं दिखा रहा हूँ दैट इज़ अ रियलिटी। अगर आप किसी का भी एनालिटिकल प्लेटफॉर्म पे चेक करोगे, जनरली जैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अब मैं अभी जैसे मैंने कल परसों मैं ट्रेड अपनी ट्रेडिंग को वो कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था लाइव। तो गाइस, बिलीव नहीं करोगे, वो जो टाइम था ऑलमोस्ट 44 मिनट से ज़्यादा हो गया था। ठीक है, रीज़न उसका क्या है कि ₹1000 तो मैंने डाले थे, करते करते मैंने कुछ 2000 के आसपास बनाए। और उस 2000 में मैंने कुछ 20-22 ट्रेड लिए थे। और एक एक ट्रेड का जो ड्यूरेशन था वो था 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो अभी मतलब लाइक मैंने देखा वही चीज़ कि मोर देन 44 मिनट्स हो गए हैं, तो लाइक 10 मिनट, 15 मिनट इस तरीके से गैप करके बन रहा था मेरा ट्रेड। ठीक है, अब इतनी बड़ी वीडियो को 5-6 मिनट, 10 मिनट में एडिट कर देना, ये मतलब अभी मेरे अंदर इतना स्किल नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं लाइव वीडियो नहीं डाल रहा हूँ कि छोटा सा अमाउंट होता है उस पर मैं कितने ट्रेड्स ले रहा हूँ, कितना टाइम लगता है उसको दिखाने में। हाँ, धीरे धीरे मैं कटआउट्स जो हैं वो डाल दूंगा शॉर्ट्स में। ठीक है, कि एक जल्दी एक क्विकली इंसाइट मिल जाए। बट ट्रेडिंग, देखो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है मार्केट में। ठीक है, अब पैटर्न्स होते हैं, प्राइस एक्शन होता है, कैंडल की साइकोलॉजी होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही सेटअप पे काम कर रहे हो, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में ये चीज़ होती है। जनरली जो ओवरऑल ट्रेडिंग लोग करते हैं उसमें ये चीज़ कहा जाता है कि आपके पास एक ही सेटअप होना चाहिए, जो जिस सेटअप पे आप बहुत बढ़िया से काम करो और उसी सेटअप को हमेशा यूज़ करो। लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, आपको सेटअप हमेशा चेंज करना होगा, हो सकता है घंटे घंटे में चेंज करना है, 15-15, 20 मिनट में चेंज करना है, कभी ट्रेंड लाइन देखनी है, कभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। तो जनरल प्राइस एक्शन आपको जो है वो चीज़ पहले पता होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी देख के ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मार्केट यहाँ से मूव कैसे हो गया, मार्केट यहाँ से आगे कैसे जा रहा है, सपोर्ट कैसे ले रहा है, रेजिस्टेंस कैसे ले रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको तभी एनालाइज कर पाओगे बेटर तरीके से, जब आप प्रॉपरली प्राइस एक्शन और ये सब जो फंडामेंटल्स हैं ट्रेडिंग के वो समझ, दीज आर एबीसीडी ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, सो गाइज, आज मैं आपको एक पैटर्न बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था और उस पर कुछ ट्रेड्स भी दिखाए थे आपको कि किस तरीके से वो पैटर्न मार्केट में काम कर रहा है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ दैट इज़ वी पैटर्न। ठीक है, वी पैटर्न काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। बट
जो एक, अब देखो मैंने ये चीज़ बताया था कि जो ट्रेडिंग आप जब करते हो बाइनरी में स्पेशली, या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, आपको ना पैटर्न तो आप देख रहे हो, प्राइस एक्शन भी समझ रहे हो, लेकिन आपको ना थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको, हो सकता है यहाँ पे ऐसे पैटर्न मिल रहा हो सकता है ये पैटर्न काम भी कर रहा हो, लेकिन पता चला कि यहाँ पे छोटा सा एक ग्रीन डोजी बना, फिर जाके ग्रीन बड़ी सी कैंडल बन गई। ठीक है, तो आपका ट्रेड जो है पहले में हो सकता है विन नहीं हुआ, दूसरे में हुआ, और ये चीज़ आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि हाँ मेरे मतलब मेरे ट्रेड में जब चल रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब ट्रेड आपको पता ही नहीं है कि मतलब मैं लॉस क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ जब पता होने लगती है ना, थोड़ा सा एक एंटिसिपेशन मिलने लगता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती की थी। ठीक है, तो गाइज ये जो वी पैटर्न है आपको मल्टीपल मार्केट्स में मिल जाएंगे, मल्टीपल टाइम में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखना, और मैंने जैसे पहले बताया था पहली वीडियो में कि इसके पहले जो वीडियो दिखाया था मैंने, उसमें क्या था, मैंने ये चीज़ बोली थी कि आप ना स्केच पेन और ग्रीन कलर रेड कलर का लेके आप प्रॉपरली इसको ड्रॉ किया करो उस पे, किसी पेज पे, कॉपी पे, नोट पैड पे, जिससे आपको ये पर्टिकुलर डिज़ाइन जो डायग्राम है ना वो आपके दिमाग को अडेप्टिव हो, आपकी आंखों को अडेप्टिव हो, जिससे आप बहुत ईजिली जब चार्ट लाइव देखोगे ना तो उसमें रिकॉग्नाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग मोशन। ठीक है, ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट, ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएट हो रहा है या लाइक कंसोलिडेशन कर रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका एक ट्रेंडिंग में होना चाहिए मार्केट। अब जैसे यहाँ पे मैं बाई सेटअप का एक दिखा रहा हूँ, तो एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए और मिनिमम टू बैक रेड कैंडल। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे हम, और जब भी मार्केट इसको ब्रेक डाउन मतलब ब्रेकअप करेगा, इसको ऊपर से ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकअप कह रहा हूँ, तो ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल हम जाएंगे सेम डायरेक्शन में, और साथ में ऑस्किलेटर्स भी चेंज देखते रहेंगे कि वो ऑस्किलेटर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है डायरेक्शन को। ठीक है, और इसी तरीके से आपको सेल सेटअप के लिए भी देखना है। रेड कैंडल बना, दो ग्रीन कैंडल्स बने, फिर उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया, देन इस पे आप ट्रेड ले लिया आपने। ठीक है, सिंपल, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है लाइव चार्ट में। ठीक है, और गाइज एक और सेटअप होता है वी में, वी पैटर्न में। ठीक है, आपको देखना है मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम में कौन सा सेटअप काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ग्रीन बना, रेड बना बैक टू बैक। ठीक है, इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, अब जो भी कैंडल, जिस ग्रीन कैंडल बना तो ग्रीन में जाएगा, रेड कैंडल बना तो रेड में जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है दोनों मिल रही हो सकता है एक मिल रही हो। ठीक है, वो आप तब तब चेक कर पाओगे जब आप बैक टेस्टिंग करोगे। तो बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं कर रहे हो अभी भी, तो आपको मैं बताऊँ स्ट्रेटजीज वगैरह, आप बग्स वगैरह ढूंढना स्टार्ट कर देते हो यूट्यूब पे, ऑनेस्टली उससे आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाओगे, उससे आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। जनरली क्या होता है कि हमारा दिमाग ईज़ी चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो ये हमारी टेंडेंसी है। मगर गाइज जो ये सेटअप्स बताते भी हैं, लाइक बग्स भी बताते हैं, वो ये भी चीज़ बोलते होंगे कि आप इसको एक बार चेक कर लो, राइट। ज़रूरी नहीं है बग्स हमेशा काम करें, बिकॉज जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनके पास भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, कहाँ पे लोग किस तरीके से पैसा लगा रहे हैं, उनके पास सब सारा डेटा होता है। सो दे कैन लाइक वैनिश योर कैपिटल वेरी इजिली। ठीक है, तो आपको भी उस लेवल का थिंकर होना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है गाइस, इसमें मुझे 1 मिनट के चार्ट में अभी इतना बढ़िया नहीं मिल रहा था, तो मैंने 3 मिनट्स के चार्ट को देखा है। ठीक है, यूरो यूएसडी में, और यूरो यूएसडी में जब आप देखोगे तो जो सेटअप मैंने बताया था, लाइक एक ग्रीन है, सॉरी एक रेड है, दो बैक टू बैक ग्रीन है। ठीक है, मार्केट ऐसे गया, एकदम वी शेप में आया है। ठीक है, अब अगर गाइस ये यहाँ से इधर फिर चला जाता, फिर इधर आके इधर से आता, तो वो नहीं वैलिड होता। यहाँ से इसने डायरेक्टली देखो एकदम वी शेप बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। अब जब भी मार्केट इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई। ठीक है, ये हमें 3 मिनट्स के चार्ट में दिखने को मिल रहा है। तो आपको चेक करना है कि 1 मिनट के चार्ट में दिख रहा है, 2 मिनट के चार्ट में दिख रहा है, 3 मिनट के चार्ट में दिख रहा है। हो सकता है आपको 1 मिनट के चार्ट में भी ये चीज़ें मिल जाएं, बट अभी मुझे जो दिख रहा था वो सिर्फ 3 मिनट के चार्ट में दिख रहा था, तो मैंने उसके हिसाब से आपको ये वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ देखो, एक ग्रीन, दो रेड, मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, एक ग्रीन ने जो कैंडल है इसने ब्रेक डाउन किया, और ये फिर ऊपर ऊपर। ठीक है, अप ट्रेंड में चला गया,
मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग ही चेक करना, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं। अब जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा था, रिकग्नाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब आगे आप और भी चीज़ें समझोगे कि किस तरीके से हम ट्रेंड को, जनरली सिर्फ ऐसे देख के नहीं पता चल जाता कि ट्रेंडिंग हायर लो हायर लो, ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, बट इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है गाइज। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग बहुत सब्जेक्टिव है। मे भी हो सकता है आपको यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा हो या एम दिख रहा हो, ठीक है, मुझे हो सकता है यहाँ पे वी दिख रहा हो, तो ना गलत आप हो ना गलत मैं हूँ, ठीक है। ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। आप भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकता हूँ। जनरली सही हम उनको बोलते हैं जिनके लाइक फेवर में ट्रेड चला जाता है, ठीक है। तो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनालिसिस भी करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ यूट्यूब पे देख लिया। बुक्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर आप बोलोगे तो मैं सजेस्ट भी कर दूंगा, बुक्स पढ़ो। फिर उसके हिसाब से आप लाइक जो ट्रेड है वो उसके हिसाब से आप बैक टेस्टिंग करो, ठीक है। मैंने 20-20 घंटे दिए ऑलमोस्ट इसको चार्ट देखने में, ठीक है। लिटरली 20-20 घंटे दिए, खाते पीते उठते सोते हमेशा, ठीक है। उस टाइम तक मैं चार्ट देखता था, अब जाके मुझे चीज़ें समझ में आने लगी हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम भी लगता है, लेकिन ये है कि अगर एक बार जब आप प्रॉपरली इस चीज़ों को समझ लिए, तो आपको खुद को पुश करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है इसमें कि लेट्स से कि जिनको सीखने का शौक है, लेट्स से ऑब्सेशन है सीखने का, उन्होंने लॉस भी किया तो वो अपने आप को फिर चेंज करते हैं कि मैंने क्यों लॉस किया, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे सेटअप में, ठीक है। तो ये इस टाइप के एटीट्यूड रखने से ही इंसान थोड़ा कुछ बेटर कर पाता है, रेदर देन कि आप हमेशा एक शॉर्टकट रास्ता चलो, ठीक है। तो ये मैंने 3 मिनट्स के चार्ट में दिखाया था, एक मैं दिखा देता हूँ, एक दो चार्ट आपको इसमें, ठीक है, कोटेक्स में, बाइनरी में, ठीक है, और वो भी ओटीसी में। गाइस देखो, ये ऊपर वाला तो वैलिड नहीं है, नीचे में आओ देखो, ये मार्केट इस तरह से आ रहा है ट्रेंडिंग, ठीक है। सॉरी, यहाँ से, हाँ ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेड एंड ग्रीन बना, दो बैक टू बैक ग्रीन बने, ठीक है। फिर मार्केट जो है, अब देखो ये ओटीसी है तो ये आपको ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है, यहाँ से ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया। हमें मल्टीपल कन्फ्लुएंस जब मिलते हैं, ठीक है, तो उससे ट्रेड विन करना और इजी हो जाता है। जैसे मुझे एक तो यहाँ पे दिख गया कि एक वी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। हालांकि ये वी पैटर्न अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ एक पॉसिबिलिटीज मुझे फिर दिख रही है यहाँ पे, ग्रीन और रेड और ग्रीन का क्यों कॉम्बिनेशन भी है यहाँ, रेड डबल ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद ये गया मार्केट और ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे विन हो जाता। ये तो फिलहाल मैं, ये पैटर्न मैंने आपको बताया है, इस पे प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि गाइस कोई भी प्लेटफॉर्म, अब बहुत सारे मैंने कमेंट्स भी देखे थे कि प्लेटफॉर्म के लिए लोग बोल रहे हैं कि मुझे अपना एक तरीके से प्रॉफिट नहीं मिला, आईडी ब्लॉक हो गई। तो गाइज मैं कोई इस प्लेटफॉर्म का कुछ भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, ना ही मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता हूँ इस तरीके से या प्रमोट करता हूँ कि आप आके ट्रेड करो इस पे, ये बिल्कुल नहीं कहता मैं, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरा खुद का इंसाइट है, ठीक है। मैंने क्या चीज़ मार्केट में देखा है, और मैं हर चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। देखो आज मेरा ट्रेड कितना रहा, क्या चीज़ थी, कितने का प्रॉफिट रहा, कितने का लॉस रहा। आज जैसे मैंने बताया कि 1000 रुपीज़ मैंने डाले थे, 700 हो गए थे, 700 से फिर 1600 किया मैंने। तो इतने छोटे अमाउंट से जब मैं एक रेशियो बनाता हूँ ना, एक परसेंटेज बनाता हूँ जो कि ऑलमोस्ट 50% या 60% ऑफ द कैपिटल हो जाता है, मैं अपने आप को सेटिस्फाइड समझता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को सेटिस्फाइड समझ समझ लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि उस दिन मैंने 44 मिनट का, 46 मिनट 48 मिनट का कुछ ट्रेड मैंने लिया, मतलब ट्रेडिंग रिकॉर्ड की थी अपनी। बट मुझे लगा कि ये आप लोग के लिए इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा, क्योंकि मैं ना अलग अलग तरीके से ट्रेड ले रहा था, कुछ कुछ सेटअप पे, कुछ कुछ सेटअप पे। और वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद से लर्न करो, रेदर देन कि आप टिप्स लो, रेदर देन आप किसी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके कोर्स कोई बेच रहा है, आप उस चीज़ को देखो पहले कि हाँ कोर्स में कितना वैल्यूएबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मतलब यूट्यूब पे ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस बात यह है कि आपको मेहनत करना है, ठीक है। आपको वो सेग्रीगेट करके वीडियो नहीं मिलेगी। हो सकता है कि जैसे मैं भी खुद कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं भी एक साथ सारी चीज़ें नहीं बता सकता यूट्यूब पे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और शायद मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है डिलीवरी करने का थ्रू लाइक यूट्यूब अभी, ठीक है। जैसे जैसे होगा एक्सपीरियंस वैसे वैसे मैं आपको डिलीवर भी करता रहूँगा, ठीक है। तो गाइज चीज़ें बहुत हैं यूट्यूब पे, आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा ही चैनल देखो, आप एक्सप्लोर करो, ठीक है। जिस जहाँ से आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है उसे गेन करो, उसको प्रैक्टिस करो, और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है उस पर, ठीक है।
तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो। इन केस शायद आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या मेरी डिलीवरी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करो। मैं उस पर फिर अपना काम करूँगा, आपको डिलीवर करूँगा। और गाइज, आई डोंट बिलीव इन टेलीग्राम ग्रुप और कोई मैं आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप मेरे थ्रू अपना लिंक जनरेट, मतलब मेरे थ्रू अपना कोटेक्स आईडी खोलो। क्योंकि क्या है, आज मैंने आपको टिप्स दिए, ठीक है, और कल अ, मैंने आपको फिर कुछ टिप्स दिया और उस पे आपका लॉस हो गया, तो ये मेरे लिए बड़ा गिल्ट सा लगेगा। ठीक है, तो आई डोंट वांट कि मैं उन सब सारी चीज़ों में आऊँ। मैं अपनी इनसाइट्स दे रहा हूँ, आप मुझे लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, ये मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, रही बात इनकम, ऑफ कोर्स सब लोग जनरेट करना चाहते हैं, बट गलत तरीके से मुझे सही नहीं लगता कि किसी के लॉस से मैं इनकम अपनी एक जनरेट करूँ। तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।